जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश में अभी सबसे बड़े चर्चे का विषय है। ब्लैक फंगस। दरअसल ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है जिस पर हमारे देश में आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा बहस हो रही है। दोस्तों, मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में भी पहले बताया है और कोरोना वायरस से कौन सा हमारा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है इस विषय पर भी हमने पहले ही अपने इसी चैनल पर बात की है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ब्लैक फंगस के बारे में। और ब्लैक फंगस जो है वो कोरोना वायरस से, जो कोरोना वायरस डिजीज चल रहा है कोविड-19, इससे पूरी तरीके से रिलेटेड है। और ये कैसे रिलेटेड है आज मैं उसके बारे में आपके सामने बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, दरअसल हमारे अंदर एक गुण होता है और हम लोग हमेशा ये करते हैं। बेसिकली इंडियंस लोग हम लोग जो होते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी होता है तो हम लोग अपने इच्छा से कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि इस दवाई को आप लीजिए, इस दवाई को आप लीजिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ किसी को उसके सिम्टम देखकर उसको दवाई बता देना ये सही लक्षण नहीं होता और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपको ये जो ब्लैक फंगस के केस में आपको दिखेगा, नॉर्मली जो पेशेंट जिनको कि कोरोना वायरस होता है उसको जो दवाई दिया जाता है उसके अंदर एक ड्रग्स होता है जिसको कि एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड ड्रग्स जो होता है वो नॉर्मली काम उसका ये होता है कि जब किसी के लंग्स में इंफेक्शन हो, जलन हो, तो उस इंफेक्शन को कम करने के लिए एस्ट्रॉइड नामक ड्रग्स जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन एस्ट्रॉइड ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जो एस्ट्रॉइड ड्रग्स होता है वो डायबिटिक पेशेंट का जो शुगर लेवल होता है उसको बढ़ा देने का काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, सभी पेशेंट के शुगर लेवल को बढ़ाता है, डायबिटिक पेशेंट के भी और नॉन डायबिटिक पेशेंट के भी शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है एस्ट्रॉइड। अब अगर किसी इंसान को ब्लड शुगर भी है और उसको कोरोना वायरस डिजीज भी हो चुका है, तो वो इंसान अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे सिर्फ कोरोना का दवाई खिला दिया जाए, यानी कि स्टेरॉइड डाल दिया जाए उसके लंग्स के जलन को कंट्रोल करने के लिए, तो उस डायबिटिक पेशेंट का जो शुगर लेवल होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर उसका शुगर लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो उससे उसके इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ेगा। नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण क्या होता है कि वो जब उनके शरीर में फंगस आता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जिसके कारण कि इसका बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस उनके शरीर में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सा चीज है जो ये ब्लैक फंगस है, नॉर्मली वेट स्थान पर जो भींगा हुआ स्थान होता है उस स्थान पर ये पनपता है। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के पेशेंट में ये जो ब्लैक फंगस पाया जा रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण स्टेरॉइड ड्रग्स है जो कि पेशेंट को दिया जा रहा है। और पेशेंट को स्टेरॉइड ड्रग्स फायदा करता है, ऐसा मैं स्टेरॉइड ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि स्टेरॉइड ड्रग्स के कारण ही ब्लैक फंगस फैल रहा है। लेकिन अगर स्टेरॉइड ड्रग्स सही पेशेंट को नहीं दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट को दे दिया जाता है और उससे डायबिटिक पेशेंट के इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, तब ये जो ब्लैक फंगस है उसके शरीर पर जो है बहुत बुरा असर करता है। और बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिल चुके हैं जिस केस में पेशेंट के दांत और जबड़ा तक को भी उखाड़ना पड़ा है इस ब्लैक फंगस के कारण। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस का जो सिम्टम्स होता है वो नॉर्मली माइल्ड फीवर होता है, जो लगभग कोरोना का सिम्टम होता है वही सिम्टम उसका भी होता है। और एक सिम्टम जो ब्लैक फंगस में प्लस में होता है वो ये होता है कि जो डार्क टाइप का एक घाव, काला धब्बा टाइप का जो घाव होता है वो शरीर के किसी भी पार्ट पर दिखना शुरू हो जाता है और फिर फीवर आना शुरू हो जाता है। नाक में नाक जाम जिसको बोलते हैं, नोजल कॉन्गुलेशन, वो शुरू हो जाता है और फीवर टाइप की सिम्टम्स आपको दिख सकती है। तो ये भी उसका एक सिम्टम है जिसको कि आपको नोट करके रखना है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल पर रोज लगाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।